नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव शर्मा और आपका स्वागत है हमारे टॉक शो में SPL 9 के इस इंटरव्यू की श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं हमारे संभाल परिवार की सलाहकार समिति के सदस्य मंजीत अरोड़ा जी और संभाल रोकर्स के मेंटर भी हैं वो, और उनके साथ हमारे संभाल रोकर के कप्तान शगुन जसूजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथियों, मंजीत जी हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इनका मार्गदर्शन भी हमें समय समय मिलता रहता है। मंजीत जी, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संभाल परिवार के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं और आपका संभाल परिवार के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? संभाल परिवार से कब से जुड़ा हुआ हूँ मैं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। जब बना था मैं इसका 21वां मेंबर था, तो इसलिए आप अंदाज ला सकते हो कब से। जब संभाल बना है उसके 1 साल बाद लगभग मैं आ गया था। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपने युवक युवती परिचय सम्मेलन कराया था पहला तो जो पहला हुआ था उसके तुरंत बाद में संभाल के साथ जुड़ा था, अट्रैक्ट होकर कि इतनी समाज सेवा का काम युवक कर रहे हैं, उनके साथ में जुड़ना चाहिए। और संभाल की खास बात यही है कि संभाल हर वो काम करती है जिसमें अट्रैक्शन हो। जब मैं जुड़ा था युवक युवती परिचय सम्मेलन से, वो आपको याद होगा कि उसके बाद हमने एक लोहड़ी की यात्रा निकाली थी जो 2 चरणों में थी। जी जी, है ना। तो वो लोहड़ी कैसे मनाई जाती है और लोहड़ी का क्या महत्व है, वो पूरे शहर को पता लगा था। और लोहड़ी ऐसे भी मनाई जा सकती है, ये एग्जाम्पल संभाल ने सेट किया था। इसके अलावा बहुत कुछ है। हम गुरु घर को याद रखते हुए गुरु नानक बर्थडे मनाते हैं, 3 बार हम मना चुके हैं और बड़े अच्छे रूप में मनाया है, जो शहर के लोगों के लिए एग्जाम्पल है। आगे चलो, युवकों नवयुवकों को साथ जोड़ने के लिए क्रिस्टल वर्ल्ड जी, देखो छोटी सी बात है लेकिन कितना एंजॉय होता है उसके साथ। धार्मिक दृष्टि से हम अमृतसर जाते हैं, हालांकि मैं नहीं जा पाया अपनी हेल्थ को देखते हुए। आप सर्दियों में जाते हैं टीम को लेके, और सर्दियों में हेल्थ अलाउ नहीं कराती तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं देखता हूं कितना जोश होता है लोगों के अंदर और कितना टीम वर्क उसके अंदर है। जो भी वापिस आते बताता है कि हम वहां गए तो फ्रांस चीज तैयार मिली, जैसे जो कोई प्रोग्राम है पहले वो वेल फिनिश्ड होता है। ये तारीफ है। ये हमारी जो टीम है ना संभाल की, जो टॉप टीम है, उसकी मैं दिल की गहराइयों से तारीफ करता हूं कि हर बात को वेल प्लान लेके चलती है। जी बिल्कुल, आप जैसे साथियों का मार्गदर्शन है तो संभाल भी उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप संभाल परिवार से भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आप अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं में आपका जो है आना जाना लगा रहता है, तो आप अन्य संस्थाओं को कहाँ अलग मानते हैं और संभाल को कहाँ मानते हैं उसमें? देखो, यहाँ पे मैं कहीं पार्शियल नहीं होता। जी जी, संभाल है। और मेरा एक पेट डायलॉग है, संभाल की संभाल बड़ी व्यवस्था है। तो ये इसकी टैगलाइन को जो मैं कह रहा हूँ तो बड़े सोच के कहा मैंने, कोई आज से नहीं है, जब से जुड़ा हूं तब से है। और मैं उस जमाने से जुड़ा हूं जब इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता था जी। तब अध्यक्ष रूप में हर मीटिंग के अंदर किसी नए सीनियर व्यक्ति को अध्यक्ष बना के मीटिंग की जाती थी। तो एक दिन मैंने के अरोड़ा जी को कहा कि नहीं, संभाल इतना अच्छा काम कर रही है तो इसका एक फुल टाइम अध्यक्ष उसकी टीम होनी चाहिए जी। तब सलाहकार कमेटी का गठन किया गया था, मुझे उसका चेयरमैन बनाया गया था, उसका संविधान बनाया था, सब कुछ किया था। उसमें मैंने केवल एक नाम सजेस्ट किया था, सुपनीत सिंह जी। क्यों कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए अगर टीम के सारे साथी कोऑपरेटिव हैं तो संस्था मजबूत बनती है। संभाल इसका एग्जाम्पल है। तो अरोड़ा जी मुझे कहा कि आपने सिर्फ एक ही आदमी चुना, कब वो अपनी टीम अपने आप चुनेंगे जी, जो उसके साथ कोऑपरेट करके चल सके, उसके कदम से कदम मिला के चल सके, कंधे से कंधा मिला के चल सके, वो उसके साथी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका अंजाम देखो आज संभाल कहां पहुंची है जी। संभाल शहर की प्रीमियम संस्थाओं में से एक है। जो अन्य संस्थाएं वो अपनी जगह है, वो अच्छा काम कर रही है, संभाल अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन संभाल का जो रुतबा है, संभाल का जो नाम है, उसे आप ये मान के चलिए कि ये सामाजिक संस्था के रूप में कहीं अलग स्टैंड रखती है। तो इसे कंपेयर करना कोई तुलनात्मक बात अच्छी नहीं है जी। जहां पर संभाल ने पंजाबी समाज के प्रमुख त्योहार लोहड़ी को अच्छे तरीके से
सेलिब्रेट करने की लोगों को प्रेरणा दी, वहीं युवाओं को हम क्रिस्टल वर्ल्ड भी लेके गए। अमृतसर यात्रा का भी हमारे सामने उदाहरण है। अभी जब संगम का कार्यक्रम था तो प्रयाग भी हम सब लोग गए थे। उसी श्रृंखला में जब हम 45 साल से अधिक के ज़्यादातर हमारे सदस्य हैं लगभग, तो उन लोगों के साथ जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? यहाँ भी मैं बताऊँ, क्योंकि सबसे पुराना जुड़ा हुआ मैं हूँ, जी तो जो पहला पहला संभाल का मैच हुआ था, पहली बारी बगैर स्पॉन्सरशिप के हुआ था। हाँ जी। दूसरी बारी जब स्पॉन्सरशिप के लिए दिमाग में बात आई, जो हमारी ऊपर की टीम है उनके दिमाग में, तो मेरे पास दिलीप जी का फोन आया कि शाह जी, हम इस बार ये चाहें कि थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए और इसमें स्पॉन्सरशिप आए, तो इसके लिए कैसे करना है, कुछ नाम बताइए। आप नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमारे संभाल में ही लोग हैं, एक नाम मेरा ले लो, हरजीत जी ले लो, रविंद्र मिलान जी ले लो जी। तो ऐसे उनके दिमाग तुरंत आया और तब से स्पॉन्सरशिप चली थी। पहला स्पॉन्सर मैं था और आज तक लगातार चलती आ रही है। अब स्पॉन्सरशिप संभाल को नहीं ढूंढनी पड़ती, स्पॉन्सर संभाल को ढूंढते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। केएल अरोड़ा जी का और आपका मार्गदर्शन और सानिध्य और कुलदीप धमीजा जी का सानिध्य हमें मिल रहा है, उसका हमें हर जगह लाभ मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है। और आप एज ए मेंटर अपने आप को जो है टीमों के साथ कितना जुड़ा हुआ पाते हैं? ये क्वेश्चन आप मेरे बजाय ना जो मेरे कप्तान रहे वो ज्यादा अच्छा जवाब देंगे कि मैं कितना जुड़ा हुआ हूँ जी, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बता दूं कि मैं मेयर डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं तो हर बात में इंटरफेयर करता हूँ, मैं सिर्फ गाइडेंस देता हूँ दो से खड़े होकर जी। बाकी मेरा कोई मेंटर का रोल इतना ही होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो कप्तान कहेगा जो कुछ करना है उसने, हम एक सजेशन दे देते हैं, उसके बाद वो अपनी हिसाब से उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। हम जब ये टूर्नामेंट करते हैं अपना संभाल प्रीमियर लीग के लिए, हम जब खेलते हैं तो हम करीबन 20 दिन पहले से प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो पूरा वर्ष जो है अपने कामों में उलझे रहते हैं, तो हम उनको एक मौका देते हैं कि आप अपने शरीर को थोड़ा फिट करते हुए मैच के लिए प्रस्तुत करें, ताकि ऐसा ना हो कि उस दिन हम अपना परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए हर हिंदुस्तानी के दिल में क्रिकेट कहीं ना कहीं है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि क्रिकेट हम लोगों के दिल में बसता है। फिटनेस जी, फिटनेस के लिए क्या संभाल परिवार डेली सुबह मतलब मैक्सिमम लोग सामने कंपनी बाग जाते हैं। संभाल की जो एसपीएल है इसके लिए दीवानापन है, वो फिटनेस के अलावा एक जो इसका सही शब्द रंगारंग कार्यक्रम, हाँ जी, ये वो है। तो पूरे साल पूरे संभाल के मेंबर्स को इंतजार रहता है, और जो लोग नहीं खेल पाते उनके अंदर कितना मलाल रहता है, ये शायद मेरी आपसे बात नहीं हुई, सुपनीत जी से बात हुई थी, एक सदस्य को बड़ा जोर पड़ा है जो इस बार नहीं आ पाया जी। तो ये तो बहुत इंतजार रहता है। हमारे 88 मेंबर खेलने हैं और मेंबर हैं 150 से ऊपर, 175 के आसपास है, तो सब तो आ नहीं सकते। 110 लोग तो ऐसे हैं ना जो खेलना चाहते हैं, बिल्कुल। जो रह जाते हैं उनको बहुत जोर पड़ता है। इस बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं इनको जोर पड़ता है वो कैसे कहते हैं, कहीं ना कहीं भड़ास भी निकालते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन तो यह है कि अगली बारी बजाय इसके कुछ टीमें बढ़ाई जाए, इसको 2 चरणों में खिलाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, कुछ करेंगे इसके ऊपर। जी, आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। जैसे कि हमारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, हम इसमें ये भी प्रयास करते हैं कि ना केवल खिलाड़ी इन्वॉल्व हो, हमारे पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो। हमने बच्चों के भी मैच कराए और वहाँ पर जो महिलाएं उपस्थित होती हैं, जो हमारी परिवार की लेडीज होती हैं, हम उनको गेम्स वगैरह भी खिलाते हैं। इससे आप क्या समझते हैं, ये ठीक है? ठीक नहीं है, ये समाज को जोड़ने का जरिया है, और ये प्रयास करने के लिए मैं कहता हूँ संभाल की संभाल बहुत ज्यादा है, आप उसी लाइन को सार्थक कर रहे हैं जी। आज आप देखिए तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता जी, और हमारे 175 परिवार आपस में मिलते हैं। आप हम तो मिल जाते हैं, सड़क पे मिल जाते हैं, किसी बिल्कुल सभा मिल जाते हैं, किसी वैसे मिल जाते हैं। हमारे घर की महिलाएं कहाँ मिलती हैं? उनको जो जोड़ने का काम संभाल कर रहा है, और हमारे सभी मेंबर पंजाबी हैं और कोई शहर के हर कोने से हैं, जो आपस में एक दूसरे नहीं जानते थे, आज वो आपस में वो महिलाएं बड़ी क्लोज हैं। तो ये संभाल की कमाई है, इसे आप कमाई कह सकते हैं। जी। जी,
हमारे साथ हमारे संभाल रोकर्स के कप्तान शगुन जसूजा भी हैं। शगुन जी, काफी बार प्रयास हुआ एसपीएल में आप कप्तान बनने के लिए, आपको प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इधर से जो आपका व्यवसाय है, एक प्रतिष्ठित आपका बाबा वीडियो के नाम से हमारा प्रतिष्ठान है, जो पूरे सहारनपुर में नहीं, पूरे जो है नॉर्थ में और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है पूरा फेमस है। इन्हीं दिनों में शादियों का भी सीजन होता है, लेकिन इस बार आपने हाँ कर दी, इसके पीछे क्या कारण है? इस विषय में मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई, उनका फोन आया। मन में इच्छा भी होती है कि ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस है कि सबके साथ सबका बन के खेलना जी, सबका होके खेलना। तो मैंने कहा कि जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि शगुन, ये तो हर साल की दिक्कत है, तो किसी ना किसी साल तो करना है। जी, तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम इस बार इसको कर लेते हैं। और जो जितना मुझे इस बार का एहसास हो रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। समय निकालने से समय मिल जाता है, हाँ। तो वो समय मुझे लगता है कि मुझे इस बार मिल गया। आप एज ए प्लेयर एसपीएल के कप को विजयी कर चुके हैं, उसको चूम चुके हैं, और पिछले साल, क्योंकि मैं भी आपकी टीम में था एसपीएल 8 के दौरान, हम दुर्भाग्य से फाइनल मैच में जो है जीत नहीं पाए थे और एक कदम से हमारी जीत दूर रह गई थी। एज ए कप्तान आप कितना दबाव महसूस कर रहे हैं इस बात का? नहीं, दबाव जैसा कुछ नहीं है। ये तो एक दिन है, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप आगे तक पहुंचते हैं, और अगर आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो अच्छा कुछ सीख के निकलते हैं। जी, ठीक है, तो ये तो मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये आपका दिन है या किस्मत है, नहीं। अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप आगे पहुंचते हो, अगर आप अच्छा नहीं खेलते हो तो आप कुछ सिर्फ सीख के ही निकलते हो। और मेरे को तो संभाल में रह के हमेशा सीखने को ही मिलता है। एसपीएल के दौरान एक बार ऐसा अवसर आया कि छोटी सी इनिंग होती है, 10 ओवर 12 ओवर के मैच होते हैं, एक प्लेयर सागर गुलाटी जिन्होंने शतक लगाया, और वो इस समय आपकी टीम में है। युवा खिलाड़ी में हरमन सिंह भी आपके साथ हैं, और भी कई अच्छे खिलाड़ी हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार कप को लेकर? मैं मतलब प्रयास पूरा है कि हम आखिर तक जाए और आखिरली लाइन भी हम क्रॉस करें। हमारे जो जितने भी टीम प्लेयर्स हैं सब बहुत, मतलब उनको जितने भी हमने जो कैलकुलेशन करी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑक्शन, तो मोस्टली अंडर 40 एज वाले ही हैं। 10% अगर हम रेशो निकालें तो कुछ एबव है, बट वो भी सारे फिटेड प्लेयर है। तो प्रयास और इच्छा यही है कि इस बार कप उठे और मंजीत जी के हाथों वो संभाल को समर्पित किया जाए। जी जी, बिल्कुल। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि संभाल प्रीमियर लीग के जितने भी मैच होते हैं, उस दिन के पूरे दिन की कवरेज बाबा वीडियो के जो हमारे सहयोगी हैं वो करते हैं, और उसका एक शानदार इंतजाम और फाइनल जीतने वाली टीम का एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उनका करना, ये सब इनकी टीम के साथ रहता है। इसके लिए हम इनको बधाई भी देते हैं। हर बार हमारे प्रोग्राम को बनाने में आपका पूरा योगदान रहता है, और इस बार ऐसे कैप्टन आप खेल रहे हैं तो आपकी टीम भी उत्साहित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो मैंने हर साल एक ही प्रयास किया। जब भी मैं मैच खेलता होता था, तो जब मेरा मैच हो जाता था तो मैं संभाल के साथ उनकी व्यवस्थाओं में जुट जाता था। चाहे तो नेक्स्ट मैच की ओपनिंग है या क्लोजिंग है या उसके बाद कुछ होना है, तो इसके साथ साथ भी हम लोग ये काम करते थे कि ये भी हो गया और वो भी हो जाए, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए और ओवरऑल चीजें सबको लुकआउट करने में अच्छी मिल जाए। जी, लास्ट ईयर हमने देखा था कि आपने विजेता टीम के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और प्राइज सेरेमनी एक यादगार लम्हा बन के रह गई थी। क्या इस बार भी ऐसी कुछ तैयारी है? एक जब मैं स्कूल पढ़ता होता था तो हमारे एक हिंदी के टीचर होते थे, तो उन्होंने ना मुझे एक लाइन बताई थी, और वो लाइन मेरे आज भी माइंड में सेट है। ऐसे ही मैं पिछले से पिछले साल हमारे मेंटर मंजीत शाह जी दोबारा बने थे, तो इन्होंने मुझे एक बात बताई थी, तो भी मेरे माइंड में सेट है। तो वो बात ये आई थी कि निरंतर प्रगति की ओर। जी, पहला एक पौधा दिखाया था, उसके बाद एक पेड़ बना दिखाया था। तो अभी तक जितने भी हम 2023 का एसपीएल देख ले, उसकी में भी कुछ एक अच्छा प्रयास हुआ था, फिर 24 में, फिर 25 में, फिर 26 में। उम्मीद है कि इस बार भी हम कुछ एक कदम आगे तो हम जरूर लेके चलेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हमें भी उम्मीद है। क्योंकि आप अपने व्यावसायिक कारणों से प्रैक्टिस मैच में अभी नहीं आ पाए,
टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, आगे के लिए क्या प्लानिंग है? टीम के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा है। हम लोग ऑफिशियल मीटिंग्स ना करके बेसिक बेसिक कन्वर्सेशन कर लेते हैं, जिसमें 10-15 मिनट का एक टॉक हो गया, भी सब बैठ जाते हैं और उनको उनकी जो जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी है, या हम मान लो थोड़ा सा खेले हैं जिसमें किसी को अपनी कमी लगी है, तो हम खुद एक दूसरे को उसकी कमियां ना बता के हम उससे उसकी कमियां पूछते हैं, ताकि उसको अपनी उस कमी को सुधारने में वो ज्यादा से ज्यादा सीरियसली ले और चीजों को वो ठीक कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खेलेगा अपनी टीम के लिए जी बिल्कुल। और जिताएगा भी अपनी टीम के लिए। आपको आने वाले संभाल प्रीमियर लीग की फाइनल मैच के लिए और कप जीतने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये थे हमारे मुख्य सलाहकार समिति के सदस्य मंजीत अरोड़ा जी और उनके साथ उनके कप्तान, उनकी टीम के कप्तान रोकर्स के हमारे शगुन जसूजा जी। इसी तरह हम अपने एसपीएल प्रीमियर लीग की सारी सूचनाएं और जो जो हमारे लिए नया होने जा रहा है उसकी सूचना हम आपको देते रहेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पुराने खिलाड़ियों में भी है जोश और नए खिलाड़ी भी करेंगे शाइन। आप देखते रहिए हमारा ट्रैक शो SPL 9। धन्यवाद।